स्टूडेंट्स, दिस इज सूरज सर फ्रॉम गोल्डन ड्रीम्स कोचिंग क्लासेस। हम लोग पढ़े थे क्लास 10 वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन फिजिकल साइंस लेसन 5, जिसमें हम लोग लाइट के बारे में पढ़ रहे थे। लाइट के बारे में लेंस और लाइट मिरर इस सब के बारे में डिस्क्रिप्शन हो चुका था। नेक्स्ट टॉपिक कर रहे थे हम लोग ह्यूमन आई के बारे में भी बहुत सारी बातें हो चुकी थी। जैसे बोल सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आई का स्ट्रक्चर कैसा है ये हो चुका था, और आई का स्ट्रक्चर में कौन सा आई का पार्ट क्या नाम है और उसका क्या फंक्शन है इसके बारे में डिस्कशन लास्ट वीडियो में हो चुका था। आज के वीडियो में देखने वाले हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन, दृष्टि दोष। ये दृष्टि दोष क्या होता है? दृष्टि दोष मतलब कोई व्यक्ति किसी को देखता है तो उसको या फिर धुंधला दिखाई देगा, दूर की वस्तु कभी धुंधला दिखाई देता है, कभी नजदीक की वस्तु धुंधला दिखाई देता है। या तो ऐसा हो सकता है किसी वस्तु को रंग पहचानने में भी दिक्कत होता है। तो वैसा क्यों होता है, आज इसके बारे में सारा डिस्क्रिप्शन देखने वाले हैं हम लोग। सबसे पहले देखते हैं रंग अंधापन। यह रंग अंधापन क्या होता है? रंग अंधापन होता है आँख का वह दोष जिससे कारण कोई व्यक्ति रंग को पहचानने में असक्षम होता है, उसको बोलते हैं रंग अंधापन। रंग अंधापन आँख का वह दोष जिससे कारण कोई व्यक्ति रंग को पहचानने में असक्षम होता है, उसको बोलते हैं रंग अंधापन। यह किससे कारण होता है? हम लोग पढ़े थे रोड सेल मतलब शंकु और बेलनाकार। शंकुकार वाले पढ़े थे और एक छड़ के समान वाला पढ़े थे लास्ट क्लास में। जिस व्यक्ति की आंखों में शंकु आकार का सेल, शंकु आकार की कोशिका मिसिंग रहती है, शंकु आकार की कुछ कोशिका नहीं पाई जाती है, तो उसको रंग अंधापन का दोष होता है। जिस व्यक्ति की आंखों में शंकु आकार की कुछ कोशिका नहीं पाई जाती है उसमें रंग अंधापन का दोष पाया जाता है। जैसे उदाहरण ले सकते हैं लाल और हरा रंग। लाल और हरा रंग ले लिए, कोई व्यक्ति को लाल या हरा रंग मालूम नहीं दिख रहा है तो उसके कारण क्या हो सकता है? उसके आंख कोशिका में शंकु आकार की लाल और हरा रंग की कोशिका नहीं पाई जाएगी। उसकी आंख का जो कोशिका जितने भी कोशिका है उसमें जितनी भी रंग की कोशिका है उसमें लाल रंग की कोशिका और हरा रंग की कोशिका ये दोनों क्या होता है? मिसिंग होता है, ये दोनों नहीं पाया जाता, जिससे कारण उसमें उसको लाल और हरा रंग को पहचानने में असक्षम रहता है। लेकिन बाकी वो सारे रंगों को पहचान लेगा, सिर्फ लाल रंग और हरा रंग को छोड़कर। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसको आँख की जितनी कोशिका है उसमें लाल रंग की कोशिकाएं और हरा रंग की कोशिकाएं मौजूद नहीं है, जिसके कारण उसमें उसको लाल और हरा रंग पहचानने में दिक्कत होती है, फिर नहीं पहचान पाता है वो। यह एक ऐसा बीमारी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी कंटिन्यू चलती रहती है। इसके लिए कोई उपाय नहीं है, इस रंग अंधापन को दूर करने के लिए कोई उपाय नहीं है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। जैसे और मेरे में हुआ तो मेरा जो बच्चा होगा उसमें भी होगा, उसके बाद ये पीढ़ी दर पीढ़ी एकांतर के रूप से चलता रहेगा, इसलिए इसका कोई उपाय नहीं है। इससे आगे पढ़ते हैं दृष्टि दोष के। दृष्टि दोष कितने प्रकार का होता है जो बता रहे हैं, सारा डेफिनेशन सामने आता है, उसको नोट करते रहिएगा आप लोग और समझते रहिएगा। रंग अंधापन हो चुका है, अब पढ़ेंगे दृष्टि दोष। देख रहे हैं दृष्टि दोष कितने प्रकार होते हैं। डिफेक्ट ऑफ विजन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ। ये मेनली 4 प्रकार का देखते हैं। 4 प्रकार का मतलब निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष मतलब सिर्फ समझ लीजिए आप लोग, ये 4 प्रकार देखते हैं। अब 4 प्रकार के जब डिटेल्स पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में जानेंगे कि कौन सा प्रकार क्या दिखाता है हमको। ठीक है, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन ले रहे हैं। निकट दृष्टि दोष मतलब नाम के ठीक उल्टा। निकट दृष्टि दोष मतलब जिसको निकट की वस्तु दिखेगी और दूर की वस्तु साफ नहीं दिखेगा, उसको बोलते हैं निकट। दूर मतलब जिसको दूर की वस्तु दिखेगी और निकट की वस्तु साफ नहीं दिखेगी, और दोनों का मिश्रण ये कहलाता है। दोनों का मिश्रण मतलब उसको ना ही निकट की वस्तु दिखेगी ना ही दूर की वस्तु दिखेगी। और अबिंदुता या फिर एस्टिग्मेटिज्म। अबिंदुता क्या होता है? इसमें इसके बारे में थोड़ा आगे पढ़ेंगे, इसको इस तरह बोल नहीं सकते, थोड़ा आगे देख रहे हैं तब पढ़ना है इसके बारे में। 1 नंबर देखते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में हम किसी वस्तु को देख सकते हैं और कोई वस्तु मेरे पास रखा हुआ है तब उसको हम लोग देख सकते हैं। अगर कोई वस्तु एक निश्चित दूरी पर रखा हुआ है तब उसको हम लोग देख सकते हैं, लेकिन कुछ कारणवश या फिर अगर उस वस्तु को निश्चित दूरी से दूर ले गया गया, निश्चित दूरी से वो दूर ले जाया गया तब उसको हम लोग नहीं देख पाते मतलब धुंधला दिखाई देता है। तो इस प्रकार के दोष को बोलते हैं हम लोग निकट दृष्टि दोष। एक निश्चित दूरी से वस्तु और दूर रखा जाए तब वो हमको धुंधला दिखाई देता है, इसी दोष को बोला जाता है निकट दृष्टि दोष। इसमें हम लोग निकट के वस्तु को देख लेते हैं साफ साफ, लेकिन वो और दूर वस्तु रखा हुआ है तब उसको साफ साफ हम लोग नहीं देख पाते हैं। जैसे कुछ बोर्ड पे लिखा हुआ है, एक इमेज आया होगा, बोर्ड पे लिखा हुआ है, वो दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि वह एक निश्चित दूरी से दूर पे रखा हुआ है, जिसके कारण वो हमको धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। वैसे दोष को बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। अब देखते हैं ये होता कैसे है, क्या कारण इसके होने का। नेत्र को रख ले रहे हैं। ये लिए हम लोग का लेंस, उत्तल लेंस।
इमेज बनना चाहिए हमको रेटिना पे। ये मेरा मान लीजिए ये मेरा रेटिना है, ये मेरा रेटिना लिए आर है, आर पे हमको इमेज को बनना चाहिए, रेटिना पे ले लिए आर, ठीक है। आर रेटिना होता है, फिर इसको ले सकते फोकस, क्योंकि मेरा जो इमेज बनता है वो बनता है मेरे फोकस पे, ठीक है। इसको आर बोल सकते हैं, मतलब इसका नाम है ये लिए रेटिना, ये लिए रेटिना। इमेज कहाँ बनेगा? तो फोकस पे। तो क्या देखते हैं, कोई दूर कोई वस्तु और रखे हम लोग यहाँ पे, और एक वस्तु को यहाँ पे रख दिया हम लोग, इसका लाइट रे यहाँ से आता है, और क्या होता है, ये दर्पण से टकराने के बाद लाइट रे दर्पण से टकराने के बाद क्या हो जाता है, वो फोकस पे केंद्रित हो जाता है। दर्पण से टकराया, उसका इमेज कहाँ बन गया? फोकस में जाके केंद्रित हो गया, वो इमेज कहाँ बन गया? फोकस में जाके उसका इमेज बन गया। ये तो नॉर्मल देखते हैं। नॉर्मल विजन में ऐसा होता है कि वस्तु का रे जो होता है वो किससे टकराता है? लेंस से टकराने के बाद फोकस पे जाके वो केंद्रित हो जाता है, जिसके कारण मेरा कहाँ बन गया? रेटिना पे इमेज बन गया। लेकिन निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, नजदीक वाला तो देख ले लेकिन दूर वाला नहीं देख पाए। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होने का कारण है कि हम लोग जो इसका आकार है, जो गोलाकार जो आकार है इसका नेत्र गोलक, उसका साइज क्या होता है? थोड़ा बड़ा हो जाता है। नेत्र गोलक जो मेरा आकार है उससे साइज से वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। देखो मान लीजिए यहाँ पे हो गया, ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब कोई वस्तु रख दिया, अब उसका इमेज बनना चाहिए हमको यहाँ पे। इमेज मेरा यहाँ पे बनेगा, इमेज मेरा यहाँ पे बनेगा, तब तो हमको दिखेगा रेटिना पे। रेटिना तब मेरा यहाँ हो गया, पहले रेटिना यहाँ था, अब मेरा रेटिना यहाँ आ गया, तो एफ भी मेरा यहाँ आ गया। एफ अभी फिलहाल मेरा यहाँ पे है, लेकिन अब एफ कहाँ आ गया? वहाँ पे आ गया। मेरा इमेज बना चाहिए इस पे, लेकिन इमेज किस पे बन रहा है मेरा? यहीं पे, जिससे कारण मेरा इमेज साफ सुथरा क्लियर नहीं बनता। इमेज तो बना चाहिए इस पे, लेकिन वह इस पे ना बनकर उसके आगे इमेज मेरा बन जाता, जिससे कारण हमको कोई वस्तु साफ दिखाई नहीं देती। इस कारण क्या हुआ? नेत्र गोलक जो आकार है वो पहले से बड़ा हो जाता है। उसका जो व्यास है, नेत्र गोलक का जो व्यास है वो पहले के मुकाबले थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, जिससे कारण इमेज जहाँ बनना चाहिए रेटिना अपना बनकर उसके पहले इमेज बन जाता है। रेटिना के पहले इमेज मेरा क्या हो जाता है? बन जाता है, जिससे कारण वस्तु हमको साफ साफ दिखाई नहीं देता है। निकट दृष्टि दोष में क्या देखें हम लोग? जो रे से आ रही है, जो रे आ रही है वो टकराने के बाद कहाँ बनना चाहिए? उसको फोकस पे बनना चाहिए इमेज। इमेज कहाँ बनाना चाहिए? उसको फोकस पे। एक रेखा और खींच रहे हम लोग, बनना चाहिए एफ पे, लेकिन एफ पे ना बन के मान लीजिए इसको कहाँ बन रहा है? पी पे। इमेज को मेरा बनना चाहिए लेंस से टकरा के एफ पे, लेकिन वहां ना बन के उसके पहले ही फोकस से पहले ही पी बिंदु पे वो इमेज को ये बना ला है, जिसके कारण वो हमको धुंधला धुंधला दिखाई देता है। इसका कारण क्या हुआ? नेत्र और लेंस की रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। लेंस और रेटिना इसके बीच की दूरी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, या तो इसका व्यास बढ़ जाता है। दोनों लिख सकते हैं, अथवा करके लिखिए हम लोग, अर्थात करके लिखिए अथवा, या तो लिख सकते हैं लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाता है, या तो गोलक का व्यास बढ़ जाता है। दोनों बात बराबर ही है। अब क्या होता है? या तो रेडियस जो होता है वो पहले से बढ़ जाता है, जिसकी फोकस की दूरी कम हो जाती है। रेडियस जो है मेरा पहले से वो बड़ा हो जाता है, जिसके कारण फोकस में क्या होता है? फोकस की दूरी पहले से कम हो जाती है, जिसके कारण जो इमेज मेरा बनता है वो एफ पे ना बनकर रेटिना पे ना बनकर उसके पहले इमेज बन जाता है, ठीक है। अब इसका उपाय देखेंगे, इसको ठीक करने का उपाय क्या होगा? निकट दृष्टि दोष को ठीक करने का उपाय क्या होता है? देखेंगे उपाय। अब उपाय देख रहे हैं हम लोग। क्या देखे थे? हम लोग देखे थे कि एक मुख्य अक्ष खींचे, इससे जोड़िए, मैं पास हो रहा था एक ऑब्जेक्ट को लिए, मान लो देखो यहाँ से पास किए, यहाँ से पास करने के बाद उसको फोकस होना चाहिए यहाँ पे, फोकस होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन वो कहाँ हो जा रहा था? पी बिंदु पे ही मेरा इमेज को बना लेता था। यहाँ से क्या फोकस हो गया मेरा पी पे, जिससे कारण रेटिना पर नहीं बना था, जिससे कारण हमको दूर की दिखाई नहीं दे रही थी। और थोड़ा सा आप लोग सोचेंगे
तब क्या करना है, रे को दूर करना है। रे को क्या करना है, केंद्रक से पी के बिंदु से थोड़ा दूर करना है। तो दूर करने के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं हम लोग, दो सीखे हम लोग, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। अवतल मतलब रे को फैला देता है, उत्तल मतलब रे को केंद्रित कर देता है। तो रे को केंद्रित कर देता है, तो केंद्र वाला नहीं चाहिए हमको, तो रे को दूर करना है। इसके लिए कौन सा लेना चाहिए हमको, अवतल लेंस। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एक अवतल लेंस लगा देंगे। यहाँ पे एक अवतल लेंस लगा दिए। और अब एक ऑब्जेक्ट को रखे हम लोग। अब ऑब्जेक्ट करिए, यहाँ से पास कर रहे हैं, ये समांतर रेखा ड्रॉ किए। अब ये यहाँ से पास कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या करें, रे को थोड़ा सा फैलाएगा, यहाँ से रे को फैलाना शुरू किया, लगभग यहाँ तक फैलाएगा। फिर से यहाँ से रे हुआ, फिर ये इसको भी फैलाएगा, इसको फैला के यहाँ पे लेके आया। अब ये केंद्र होना शुरू करेगा। पहले तो यहाँ होता था, लेकिन अब ये कहाँ पे हो जाएगा, ठीक यहाँ पे केंद्र हो जाएगा। फैलाने के लिए कौन सा लेंस का उत्तल किया, लेंस का यूज किया हम लोग, अवतल लेंस का। यहाँ तक क्लियर है। हम लोग रे को दूर करना था, दूर करना हम लोग अवतल लेंस का उपयोग किया, और नजदीक करना था तो उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। इसीलिए अगर किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है, तो उसको जो डॉक्टर जो चश्मा लिखते हैं वो कौन सा लेंस से बना होता है, अवतल लेंस से बना होता है। उसी को डॉक्टर उसको चश्मा लिखते हैं, जिससे कारण उसको दूर की वस्तु साफ साफ भी दिखाई दे। नेक्स्ट पढ़ते हैं, दूरदृष्टि दोष। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया, सॉरी हाइपरमेट्रोपिया। अब देख रहे हैं हाइपरमेट्रोपिया, दूरदृष्टि दोष, ये क्या होता है। इसमें क्या होता है, इसमें हमको, इसमें दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है, दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है, लेकिन कुछ सीमित दूरी से और नज़दीक की वस्तु को नज़दीक करेंगे तब हमको साफ साफ दिखाई नहीं देती है। इसमें हमको दूर की वस्तु साफ दिखती है, लेकिन नज़दीक की वस्तु साफ नहीं दिखती, इसको बोलते हैं दूरदृष्टि दोष। ये कैसे होता है, अपने इकाई बोल लिए, मुख्य अक्ष, यहाँ पे हम लोग का लेंस, यहाँ पे रेटिना, यहाँ से गया और ये रेटिना पे जाके मिला। नॉर्मल विजन में ऐसा देखते हैं हम लोग, रेटिना पे जाके मिला और इमेज कहाँ बना दिया, एफ पे इमेज बन रहा है मेरा। कहाँ इमेज बन रहा है मेरा, एफ पे। अब क्या होता है इसमें तो उसमें इसका पहले वाला देखे थे, उसमें क्या हो जाता था, नित्य गोलाकार बड़ा हो जाता था, इसमें उल्टा हो जाता है, इसमें नित्य गोलाकार छोटा हो जाता है। नित्य गोलाकार क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, मतलब पहले में जितना था उससे अब क्या हो जाएगा, नित्य गोलाकार मेरा छोटा हो जाएगा। पहले मेरा नित्य गोलक इस तरह था, मान लीजिए पहले मेरा नित्य गोलक कुछ इस तरह था, अब वो छोटा हो गया, यहाँ पे आ गया। लेकिन इमेज कहाँ बनेगा, अभी भी जहाँ बना तो वहीं बनेगा इमेज। इमेज कहाँ बनेगा, रेटिना के आगे बढ़ जाएगा इमेज। यहाँ पे लगाया लेंस और ये यहाँ से पास किया और इमेज कहाँ बन रहा है मेरा, यहाँ पे। रेटिना मेरा यहाँ आ गया, लेकिन इमेज अभी भी मेरा कहाँ बना रहा है, यहाँ पे बना रहा है। इसमें क्या देखिए, जो मेरा व्यास था नेत्र गोलक वो इसमें छोटा हो जाता है, लेकिन इमेज कहाँ बना है मेरा, रेटिना के। ये मेरा जो रेटिना है, रेटिना का आगे बनाने लगता है इमेज। इसके पहले वाले में रेटिना का अंदर बनाता, रेटिना पहले इमेज में बन जाता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं। इसमें क्या हो जाता है, जो मेरा इमेज बनता है वो रेटिना के बाहर बनता है। किससे कारण बनता है, क्योंकि जो मेरा नेत्र गोलक उसका आकार जो होता है पहले से छोटा हो जाता है। उसका पहले में बड़ा हो जाता था, अब इसमें क्या हो जाता है, नेत्र गोलक का आकार पहले से छोटा हो जाता है। अब देखते हैं क्या कारण है इसका, ये कारण को लिख लें। इसका कारण क्या था, नेत्र लेंस और रेटिना की दूरी कम हो जाती है, या तो इसका व्यास जो होता है वो कम हो जाता है। ये मेरा पहला कारण था। या दूसरा ले सकते हैं, नेत्र लेंस से जो फोकस में दूरी हो मेरा क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। फोकस दूरी मेरा क्या हो जाता है, पहले से अधिक हो जाता है, जिससे कारणवश जो मेरा जहाँ बना चाहिए इमेज उससे दूर इमेज बनती है, जिससे कारणवश हमको नजदीक की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। अब देखें इसका उपाय क्या होगा इसका। इसमें डॉक्टर बाबू कौन सा लेंस देंगे हमको, देख रहे हैं उपाय।
ये नेत्र गोलक। इमेज कहाँ बन रहा था मेरा? दूर में बन रहा था इमेज, जहाँ बनना चाहिए उससे बाहर इमेज बन रहा था मेरा। हम लोग इमेज बन रहा था मार्कर, हम लोग इमेज देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट रखे, इमेज जहाँ बना चाहिए उससे मेरा दूर बना था इमेज, बाहर में यहाँ इमेज बना था, लेकिन हमको चाहिए यहाँ पे, मतलब और नजदीक इमेज को क्या चाहिए? और नजदीक। तो हम लोग कौन सा लेंस लेते हैं कि ये मेरा नजदीक आता है? और आप लोग को याद होगा तो उत्तल लेंस लेते हैं हम लोग। यहाँ पे और एक उत्तल लेंस लगा दिए हम, एक उत्तल लेंस लगा दिए। अब जो मेरा रे आ रहा है, अब मेरा और कोई रे आ रहा है, रे आया मेरा, मान लीजिए यहाँ से 2 रे मेरा आ रहा है। अब ये क्या करता है? इसको झुकाएगा, यहाँ से थोड़ा झुका के यहाँ तक ले गया, इसको भी झुका के यहाँ तक ले गया। अब जो मेरा बनेगा इमेज वो किस पे बनेगा? वो मेरा रेटिना बन गया। अब मेरा जो इमेज बना वो कहाँ बना? रेटिना पे। इसके लिए डॉक्टर बाबू कौन सा लेंस दिया हमको? बोले कि आप लीजिए उत्तल लेंस लगाइए, आपका आँख ठीक हो जाएगा। तो हम क्या किए? उत्तल लेंस लगाए। क्यों? क्योंकि हम इसके बारे में याद किए थे। उत्तल लेंस क्या करता है? वो रे को एक जगह केंद्रित करता है, तो केंद्र करके इस पे ले गया वो दूसरा उत्तल लेंस, और दूसरा उत्तल लेंस रे को कहाँ ले गया? ठीक रेटिना पर। हमारी इमेज किससे बन गया? रेटिना बन गया। यहाँ तक क्लियर? अब पढ़ते हैं थर्ड वाला, जिसमें हमको दूर की वस्तु साफ नहीं दिखेगी और नजदीक की वस्तु भी साफ नहीं दिखेगी। एक सीमित वस्तु से सीमित दूरी से ज्यादा दूर का नहीं दिखेगी, और सीमित दूरी से नजदीक करेंगे तो फिर भी वस्तु हमको साफ साफ नहीं दिखेगी। इसमें क्या बताया? ना ही दूर की वस्तु साफ दिखेगी, ना ही नजदीक वस्तु। एक सीमित दूरी से और ज्यादा दूर करेंगे तो साफ नहीं दिखेगी, और एक सीमित दूरी से और नजदीक करेंगे तो फिर भी मैं वस्तु साफ नहीं दिखेगी। तो उसके लिए क्या कर रहा है डॉक्टर? हमको डी फोक्सी एक लेंस देता है, डी फोकस के चश्मा देता है। कैसा देता है? डी फोक्सी, डी फोक्सी लेंस। इस प्रकार के चश्मे क्या होता है? इस प्रकार का जो लेंस में रहता है उसमें क्या होता है? हम लोग और चश्मा देखा होगा आप लोग, और देखिए चश्मा ड्रॉ करें फिगर। ये मेरा पहला चश्मा, ये मेरा चश्मा ड्रॉ किया, ठीक है। इसमें क्या होता है? हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एक अलग सा दिखता है हमको। तो इसमें 2 लेंस मिला होता है, एक पार्ट लिए तो उसमें हो गया उत्तल लेंस, और दूसरा ले लिए उत्तल लेंस। दोनों लेंस से मिलकर ये चश्मा बना जाता है, इसको बोलते हैं डिफोक्सी लेंस। अगर व्यक्ति को दूर की वस्तु, अगर किसी वस्तु को दूर की वस्तु और किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु साफ नहीं दिख रही है तो उसको उत्तल लेंस देगा आँख ऊपर करके, और नजदीक वस्तु साफ नहीं दिख रही है तो उत्तल लेंस से देखेगा नीचे। और एग्जाम्पल ले सकते हैं, और हमको दूर देखना था हम लोग अपने आँखों को ऊपर करते हैं, जिससे कारण उत्तल लेंस में हम लोग का रे पड़ता है और दूर की वस्तु दिखती है। और नजदीक वस्तु देखना है तो हम लोग नीचे से देखते हैं झुक कर, जिससे कारण मेरा आँख कौन सा लेंस यूज करता है? उत्तल लेंस, जिसमें रे कहाँ से पास होता है? उत्तल लेंस से होकर, जिससे कारण मेरा दोनों प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाता है। अब देखते हैं चौथा पार्ट, फोर्थ और लास्ट देखते हैं अबिंदुता। हम लोग का आँख कुछ इस प्रकार का वर्किंग फंक्शन होता है। ये पूरा राउंड होता है और कुछ ऐसा होता है, पूरा राउंड होता है और ये कुछ ऐसा होता है। लेकिन इस दोष के कारण उसका आकार कुछ अंडाकार ओवल के जैसा हो जाता है, इस तरह हो जाता है, जिससे कारण ये दोष हो जाता है। इसका एक रे थोड़ा झुक गया और एक रे इधर झुक गया, जिससे कारण ये बिंदु अपना जगह से डिफेक्ट होगा। मतलब हमको ये लाइन और ये लाइन स्पर्श रूप से नहीं दिखता है, स्ट्रेट लाइन और जो क्षितिज रेखा दोनों मिलते हुए मेरा स्पर्श बिंदु पे नहीं दिखता है, जिससे कारण क्या दोष होता है? मेरा अबिंदुता। इसके लिए डॉक्टर हमको नहीं उत्तल लेंस नहीं अवतल लेंस देते हैं। डॉक्टर हमको एक बेलनाकार लेंस देते हैं, एक इस प्रकार का लेंस लगाते हैं, जिससे कारण वस्तु जो होता है, अच्छा इसका अच्छी तरह से समझेंगे। और एक चित्र लिए तो कभी कभी जब रे यहाँ से पास होता है तो कभी इमेज यहाँ बनाता है, और उसी वस्तु को देख रहे हैं कुछ पार्ट को, तब वो कभी रे कभी इमेज उसका यहाँ बन जाता है। ये 2 जगह डिफेक्ट हो जाता है। क्यों 2 जगह डिफेक्ट होता है? क्योंकि मैं बना चाहिए यहाँ पे, लेकिन वो क्या हो गया? ये भी वाला डिफेक्ट हो गया लाइन, और ये भी लाइन मेरा डिफेक्ट हो गया, जिससे कारण वस्तु का केंद्र यहाँ पे हो गया। मतलब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनने लगा? ये यहाँ भी बन रहा है और एक यहाँ ही बन रहा है, जिससे कारण हमको धुंधला दिखाई देता है, मतलब क्लियर ही नहीं दिखाई देता। लेकिन हमको मेरा मस्तिष्क यहाँ थोड़ा सा काम करता है, मस्तिष्क को ठीक कर तरीके से दिखाने का कोशिश करता है। क्या हो जाता है इसमें? एक यहाँ पे भी दिखाने लगता है इमेज, और एक प्रतिबिंब यहाँ पे भी दिखने लगता है। तो इसको मस्तिष्क ठीक तरीके से करके दिखा, उतना भी ठीक तरीके से नहीं,
ये लगभग हम लोग देखते हैं तो 70% लोगों में ये अबिंदुता होता है। 70% लोगों में ये रोग पाया जाता है, अबिंदु होता है। इसमें उतना डिफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी इसके लिए गूगल्स लेते हैं तो हम लोग को एक बेलनाकार चश्मा मिलता है, जिसमें वो क्या करता है, बेलनाकार चश्मा इसका यूज क्या हो जाता है, मैं जो बेलनाकार चश्मा वो क्या करता है, दोनों चारों जो मेरा रे आ रहा है उसको चारों रे के एक जगह रेटिना पे जाके केंद्रित कर देता है। मतलब इसको दूर करने का क्या उपाय होता है, इसका जो हम लोग का जो चश्मा यूज करते हैं इसमें, उसमें क्या होता है, एक बेलनाकार लेंस देता है। इसमें ना उत्तल नहीं उत्तल, ये मिक्सिंग होता है। जो बेलनाकार होता है जो क्या करता है, जितना रे आ रहा है सभी को एक केंद्रक पे मिला देता है। ये हम लोग का दृष्टि दोष कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट डे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।